Recording in progress. देखिए भाई, अब हमें ये देखना है कि सम सॉल्ट्स, कुछ एक सॉल्ट्स ऐसे रहते हैं जो वाटर के साथ यूनाइट करते हैं, ठीक है, और डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ में यूनाइट करते हैं और ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? देखो, जो सॉल्ट्स रहते हैं फॉर्म्स क्रिस्टल, कुछ एक सॉल्ट जो रहते हैं वो क्रिस्टल्स बनाते हैं, फॉर्म्स क्रिस्टल विद द हेल्प ऑफ वाटर। कुछ एक सॉल्ट्स जो रहते हैं वो अपना क्रिस्टल समझ रहे हो ना, वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से। वाटर की हेल्प से हर एक नहीं करता है, कुछ आपके ऐसे भी सॉल्ट्स रहते हैं जिन्हें क्रिस्टल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे NaCl है। NaCl को कोई क्रिस्टल की जरूरत नहीं, क्रिस्टल बनाने के लिए वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रिस्टल बनाने के लिए वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर कुछ एक सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपना क्रिस्टल बनाने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे सॉल्ट जो रहते हैं वो वाटर के साथ यूनाइट करते हैं और इसमें ये जो वाटर लगा रहता है, इस वाटर को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? द वाटर, बल्कि वाटर ही ना कहें हम, डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर, डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर is known as water of crystallization। इसे हम क्या कहेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे इस वाटर को, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां पर वॉशिंग सोडा के बारे में बात करें, वॉशिंग सोडा, इसके अगर आप क्रिस्टल्स बनाते हो, क्या बनाते हो? क्रिस्टल्स बनाते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। और ये जो 10H2O लगा है, एक मॉलिक्यूल के साथ 10 मॉलिक्यूल लगते हैं वाटर के, तब जाकर इसका क्रिस्टल बनता है, तब जाकर इसका क्रिस्टल बनता है, ठीक है। तो हम इसे बोलते क्या है? तो इसका जो केमिकल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और देखो, वाटर के लिए हम लगाएंगे हाइड्रेट, क्या लगाते हैं? और कितने लग रहे हैं? 10 लग रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? डेकाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ऐसे ही आपका जो दूसरा रहता है वो होता है एप्सम सॉल्ट, बड़ा फेमस सॉल्ट है ये, एप्सम सॉल्ट, कॉमन नेम होता है एप्सम सॉल्ट। ये मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट है, MgSO4.7H2, 7 लग रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। ऐसे ही होता है पोटाश एलम, पोटाश एलम, ये जानते हो किसे बोला जाता है? इसे हिंदी में बोला जाता है फिटकरी, ठीक है। क्या होता है? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, 24H2O, ठीक है। तो हम इसे बोलते क्या है? इसे हम सिंपली, अब 24 के लिए हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहां लिखेंगे हाइड्रेटेड, बस हमने लिख दिया हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम, क्योंकि देखो पोटेशियम के साथ भी सल्फेट लग रहा है और एल्यूमिनियम के साथ भी लग रहा है, तो बार बार पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट ना बोलकर पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोल देते हैं, हमसे एल्यूमिनियम सल्फेट बोल देते हैं हमसे, ठीक है। नेक्स्ट होता है ग्लाउवर्स सॉल्ट, ग्लाउवर्स सॉल्ट, ग्लाउवर्स सॉल्ट क्या होता है? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Na2SO4.10H2O। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट होता है ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, बनी बात है ब्लू कलर का होगा, तो ये किसका होगा? ये कॉपर का सॉल्यूशन होगा, तो हम इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। वेरी गुड, पेंटाहाइड्रेट। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका?
CuSO4.5H2। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसे हम बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम पीओपी बोलते हैं, घर में पीओपी वगैरह कराते हैं ना अपन। ठीक है, ये कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ठीक है, यानी CaSO4.5H2O। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है व्हाइट विट्रोल, व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल क्या होता है? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मतलब 7, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ZnSO4.7H2O। फिर नेक्स्ट होता है जिप्सम, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट हम इसे बोलते हैं, यानी CaSO4 इसी को लिया, देखिए हाफ H2 लगाया था तो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, और 2H2O कर दिया तो ये आपका बन गया जिप्सम। यानी जिप्सम को अगर हम लेते हैं और उसे गर्म करते हैं, उसमें से थोड़ा सा पानी उड़ा देते हैं और हल्का सा पानी रह जाता है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसे और इसे बहुत अच्छे से देखे रहना, इसे और इसे। ठीक है, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल का फर्क है। अब देखो बेटा, यहां पर दो चीजें हो जाती हैं। अगर आप किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को लेते हो, हाइड्रेटेड सॉल्ट को लेते हो, यानी सॉल्ट के क्रिस्टल को लेते हो, किसे लेते हो? सॉल्ट के क्रिस्टल को लेते हो, और आप इसे क्या कर देते हो? गर्म कर देते हो। तो गर्म करने पर सबसे पहले क्रिस्टल से ये किस फॉर्म में आ जाएगा? ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? और ये वाटर एक तो क्रिस्टल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऊपर से कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर जो हाइड्रेटेड वर्ड है, ये दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो क्रिस्टल और दूसरा ये कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपने ब्लू विट्रॉल लिया, आपने क्या किया? ब्लू विट्रॉल लिया, ये है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो आपने CuSO4 को लिया और आपने इसे गर्म कर दिया, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे? तो सबसे पहले तो ये क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल से ये क्या बन जाएगा? पाउडर। कैसा हो जाएगा? ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, आप गर्म करोगे, क्योंकि इसके पानी निकल गए हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये ब्लू है, ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट में। तो ये कलर और क्रिस्टल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? अगर क्रिस्टल में कलर है तो। ठीक है, तो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वाटर ऑफ हाइड्रेशन। कौन होता है? वाटर ऑफ हाइड्रेशन। समझ में आ गई बात? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगली जो फिनोमेना आती है वो होती है, हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि सम सॉल्ट्स डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उनके क्रिस्टलाइन बनने के लिए ऑल क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ऑल क्रिस्टलाइन सॉल्ट, सारे क्रिस्टलाइन सॉल्ट जितने भी क्रिस्टल बनाते हैं, तो ये मतलब नहीं होता कि सभी में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्रिस्टलाइन सॉल्ट डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जांपल NaCl, जैसे एग्जांपल KNO3। KNO3 का दूसरा नाम मालूम है आपको? फेमस नेम होता है नाइटर। क्या होता है? नाइटर। अब शुगर है, तो शुगर के भी क्रिस्टल्स होते हैं, और इसके क्रिस्टल्स बनने के लिए आपको कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, इसके लिए भी आपको क्या नहीं चाहिए? कोई भी क्रिस्टल नहीं चाहिए, कोई भी वाटर नहीं चाहिए इसे बनाने के लिए, इसके क्रिस्टल्स को बनाने के लिए। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अगर हम NaCl को गर्म करते हैं तो यहां से एक क्रैकलिंग साउंड आती है। क्या आती है? चटकने की आवाज आती है, क्रैकलिंग साउंड आती है। इस साउंड को हम एक स्पेसिफिक, एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, डिक्रैप्टेशन।
ठीक है, तो जो क्रैकलिंग साउंड आती है ये किस वजह से आ रही है? बड़े क्रिस्टल जो रहते हैं वो स्मॉल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ बिगर क्रिस्टल इनटू स्मॉलर क्रिस्टल। डीक्रैप्टेशन इसका मतलब क्या होता है? क्रैकलिंग साउंड, जिसमें क्या होता है आपका, लार्जर क्रिस्टल जो रहते हैं ये किस में कन्वर्ट होते हैं? स्मॉलर क्रिस्टल में। लार्जर क्रिस्टल इनटू स्मॉलर क्रिस्टल। ठीक है, अब यहीं पर एक और फिनोमेना आती है जिसे हम लोग कहते हैं ई फ्लोरेसेंस। ई फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? अगर आप एक क्रिस्टल को लेते हो, ठीक है, व्हेन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड is exposed to dry air, exposed to dry air। ड्राई एयर मतलब जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, उमस नहीं होनी चाहिए, बरसाती मौसम में जैसे उमस आ जाती है वो उमस नहीं होनी चाहिए, ड्राई एयर होनी चाहिए। व्हेन एक्सपोज टू ड्राई एयर दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देते हैं। किसे दे देते हैं? एटमॉस्फेयर को दे देते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पानी नहीं है। बात समझ में आई है? नहीं आई है? तो या तो पूरा पूरा निकाल देंगे या उसमें से पार्शियल निकाल देंगे। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एंड बिकम्स पाउडरी, बिकम्स पाउडरी। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ई फ्लोरेसेंट सब्सटेंस कहते हैं। सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड ई फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस या सॉल्ट्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? जैसे इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? अभी अभी बताया था, Na2CO3 डॉट 10H2O। ग्लाउवर सॉल्ट, ग्लाउवर सॉल्ट, ठीक है, क्या होता है? Na2SO4 डॉट 10H2O, डॉट 10H2O। एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब जैसे अगर हम Na2CO3 को गर्म करते हैं तो ये पूरा पानी ना निकालकर इसमें से 9 वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकाल देता है और एक वाटर के मॉलिक्यूल को अपने पास में रखता है Na2CO3 डॉट H2O। ठीक है, ग्लाउवर सॉल्ट को आप गर्म करते हो तो ये पूरे पूरे पानी को निकाल देता है, Na2SO4 अलग हो जाएगा और 10H2O आपका ये अलग हो जाएगा। ठीक है, एप्सम सॉल्ट को आप गर्म करते हो तो ये 7 में से 6 पानी के मॉलिक्यूल को निकाल देता है और एक को अपने पास में रखता है, MgSO4 डॉट H2O। ठीक है, अब दूसरा होता है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि कुछ एक सॉल्ट जो रहते हैं वो एटमॉस्फेयर में से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। सम सॉल्ट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में से ये वाटर को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे हमारा P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड या क्विकलाइम CO, इसे हम बोलते हैं क्विकलाइम। ठीक है, सिलिका जेल, सिलिका जेल क्या होती है जानते हैं? जैसे आप, हाँ, नहीं, उसमें नहीं रहती है बेटा। ये जब आप बॉटल वगैरह या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जाते हैं तो एक छोटे से बैग के अंदर जो आती है उस पर लिखा रहता है डू नॉट ईट,
तो ये क्या होता है, डिब्बे के अंदर डाल दी जाती है, ताकि डिब्बे के अंदर अगर कोई मॉइस्चर वगैरह चला जाए तो पहले ये एब्जॉर्ब कर ले उस मॉइस्चर को, और वो मॉइस्चर फ्री रहे आपका। तो उसे अपन बोलते हैं सिलिका जेल। क्या बोलते हैं? ठीक है। कुछ एक केमिकल्स भी होते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये सब भी क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर से। हालांकि P2O5 जो है वो सॉल्ट नहीं है, कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्ट नहीं है, ये एसिड है। लेकिन मैंने ये बताया कि ये सब्सटेंस आपके क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। समझ में आ गई ये बात, नहीं आई है? ठीक है। अब इसी में थोड़ी सी एक सब्सटेंस आता है, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस। ये कौन से सब्सटेंस होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं, ये भी हाइग्रोस्कोपिक की तरह पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, पर ये इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि ये खुद ही इसके अंदर घुल जाते हैं, खुद ही इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फियर ठीक है, एंड गेट डिसॉल्व इन इट, और खुद उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, इतना ज्यादा पानी। जबकि हाइग्रोस्कोपिक जो रहते हैं ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये इतना एब्जॉर्ब नहीं करते कि ये डिसॉल्व हो जाए, विदाउट डिसॉल्विंग इन इट, विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। ठीक है, ये खुद डिसॉल्व नहीं होंगे। अब जैसे डेलिक्विसेंट के आपके जो एग्जाम्पल होते हैं, वो होते हैं आपके कास्टिक सोडा, यानी कि NaOH। अगर NaOH को आप रख दोगे नॉर्मली, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो क्रिस्टल आता है, थोड़ी देर बाद लौट कर आओगे तो उसकी जगह आपको पानी मिलेगा, इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेगा कि ये खुद उसके अंदर घुल जाएगा। KOH, NaOH को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, कॉमन नेम, और ये होता है कास्टिक पोटाश। ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2, फेरिक क्लोराइड FeCl3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस, फेरिक क्लोराइड FeCl3, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस। ये सब आपके डेलिक्विसेंट सब्सटेंस होते हैं। देखो NaCl जो हमारा रहता है वो बिल्कुल पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर घुल जाता है, लेकिन NaCl डेलिक्विसेंट नहीं है, उसमें एक्चुअल में मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटीज रहती है। किसकी? मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटीज रहती हैं किसके अंदर? हमारे टेबल सॉल्ट के अंदर। और क्योंकि ये डेलिक्विसेंट होते हैं, कौन डेलिक्विसेंट होते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इसलिए हमारा जो घर का खाने का नमक होता है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं प्योर NaCl इज नॉट डेलिक्विसेंट, प्योर NaCl इज नॉट डेलिक्विसेंट। ठीक है। तो ये फिर पानी क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है? ड्यू टू impurities ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। लेकिन अगर आपके पास में कैसा NaCl पड़ा हुआ है, 100% प्योर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर इंप्योरिटी नहीं हो, ठीक है, तो वो आपका डेलिक्विसेंट नहीं रहेगा। अब ये बताइए मुझे, डेलिक्विसेंसी और हाइग्रोस्कोपिक लगभग एक ही चीज है, ये कब ज्यादा होगी? बनी बात है जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा होगा, और ड्राइनेस जब रहेगी तब ये प्रोसेस क्या रहेगी? कम रहेगी। जबकि इसके जस्ट ऑपोजिट देखिए, इफ्लोरेसेंस जो प्रोसेस होती है, ये ड्राइनेस जब ज्यादा होगी तब ज्यादा होगी, और मॉइस्चर वगैरह में क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रहेगा आपको, याद रहेगा कि नहीं? अब एक आता है लास्ट, यहां पर जो टर्म है इस चैप्टर का, वो होता है ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखिए बेटा, ड्राइंग एजेंट क्या होता है
किसी चीज में जो मॉइस्चर मौजूद है, मॉइस्चर मौजूद है, पानी मौजूद है, उस पानी को निकाल ले। ड्राइंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो रिमूव करता है किसे? मॉइस्चर को फ्रॉम अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंसेस में से। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? पानी नहीं है तो भी पानी के एलिमेंट्स को पानी के रेशियो में जो निकाल ले, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, विच रिमूव्स केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ वाटर, एलिमेंट्स ऑफ वाटर इन 2:1 रेशियो। भाई वाटर में आपको मालूम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। इसमें आपका जो निकाल ले उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये देखा बेटा, देखना हमने एक ले लिया एल्कोहल। ये हमारा कौन प्रेजेंट है बेटा? एल्कोहल प्रेजेंट है। क्या इसमें वाटर है कहीं? वाटर तो नहीं है, OH है। वाटर का मतलब क्या होता है? H2O। यहां पर OH है, ये एल्कोहल ग्रुप है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। अगर हम इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा देते हैं तो H2SO4 मालूम है क्या करता है? यहां से हाइड्रोजन को और दूसरी साइड से OH को निकाल लेता है। और किस रेशियो में निकाल रहा है? H2O 2:1 के रेशियो में निकाल रहा है। और यहां फॉर्मेशन ये कर देगा एल्कीन का। किसका फॉर्मेशन कर देगा? एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसने वाटर के एलिमेंट्स को वाटर के रेशियो में निकाला, 2:1 के रेशियो में निकाला, तो हम इसे क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या कहेंगे? जबकि ड्राइंग एजेंट क्या होता है? जो ऑलरेडी वाटर मौजूद है उस वाटर को निकाल लेना। जैसे P2O5 इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कैल्शियम क्लोराइड। जितने भी हाइग्रोस्कोपिक या डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस होते हैं उन्हें अपन ले सकते हैं यहां पर। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सिलिका जेल, ये सब इसमें यूज होते हैं, सिलिका जेल। और देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 ड्राइंग एजेंट भी है, याद रखना, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, दोनों हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? ड्राइंग एजेंट सिर्फ फिजिकल चेंज कराते हैं। क्या कराते हैं? फिजिकल चेंज कराते हैं। भाई पानी जो मौजूद है उस पानी को निकाल लिया। जबकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या कराते हैं? ये केमिकल चेंज कराते हैं। देखो दूसरा ही केमिकल बना दिया, बिल्कुल दूसरा केमिकल बना दिया उन्होंने, एल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया। समझ में आ रही है बात? जैसे हमने सपोज करो HCl गैस बनाई है। HCl गैस में हमारा साथ में कौन मौजूद है? मॉइस्चर भी मौजूद है। हमें ड्राई HCl चाहिए। हम इस पूरी HCl को कंसंट्रेटेड H2SO4 में से निकाल दें। हमें मालूम है क्या चीज? एसिड के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करता है। और जब ये इसमें से बबल होकर निकल जाएगी HCl गैस, तो वाटर यहीं रह जाएगा और यहां आपको क्या मिल जाएगा? ड्राई HCl मिल जाएगी। तो जो ऑलरेडी वाटर मौजूद है उस वाटर को हमने निकाला। समझ में आ रही है बात? नहीं आई है? जो वाटर प्रेजेंट है ऐसा मॉइस्चर, हमने उसे निकाल लिया। उसे निकालने का काम किसने किया है? ड्राइंग एजेंट ने। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने क्या किया है? हमारा वाटर के एलिमेंट को वाटर के रेशियो में निकाला है। ठीक है, ये चैप्टर खत्म। पूरी एक्सरसाइज लगा लीजिएगा, जो डाउट हो वो डाउट ले लीजिएगा। ठीक है।